और अब क्या कहूँ, इनके लिए मुझे कोई शब्द नहीं है। और आज ऐसे दर्शन मैंने आज तक कभी नहीं किए। आपने कभी दर्शन किए तो मुझे ज़रूर बताना। सभी के सभी, अब किसका चेहरा क्या वर्णन करूँ। अब जैसे आप, हो सकता है सन्यासी रहे होंगे, ये सब करते होंगे, लेकिन किसी बहुत पैसे वाले को, बहुत सेठ को देख के आपके मन में आ गया होगा, यार ये क्या जीवन है, जीवन तो ये है। हो सकता है ऐसा आ गया होगा। अब आ गया होगा तो यही, मैं तो ऐसा होना चाहिए जीवन, उसने दे दिया ये जीवन। अब क्योंकि ये जीवन आपके लिए तो नहीं था, मेरा आत्मा अनुभव है, ऐसा नहीं, समझती, सत्य असत्य वचन तो है। ये जीवन तो आपके लिए नहीं था। अब जिद करके लिए हो तो भोगो, है ना। लेकिन फिर वो पुराने संस्कार हैं, वो जागृत हो रहे हैं, तो सेवा कर रहे हो और ये सब सोच रहे हो कि कैसे मैं अब इसमें वापस आ जाऊं। तो अब तो जो जिसमें पड़ गए हो प्रपंच में, उसको निभाना पड़ेगा। अब हम संकल्प ही करेंगे। हम, मैं मतलब किसके लिए, हम जो भी कर रहे हैं, अपना तो कुछ है नहीं, घर परिवार नहीं है, तो मैं किसके लिए कर रही हूँ, और मुझे क्या चाहिए, मतलब क्या चाहती हूँ मैं। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी तपस्या और बढ़े, मेरी साधना और बढ़े, मेरे अच्छे विचार और अच्छे हो जाएं, लेकिन भौतिक वस्तुओं के लिए तो तपस्या नहीं कर रही, तो फिर क्यों संकल्प करूंगी। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में आज मैं आपको एक ऐसी साध्वी के दर्शन करवाने और ऐसी माता जी के दर्शन करवाने वाला हूँ जिसकी सत्संग आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है। हर साधक के, मेरे जीवन में आज ये कह सकता हूँ, इतने संतों से मिला हूँ, इतनी साधियों से मिला हूँ, उन सबसे ज़्यादा तेज में इन माता जी में देखा है। आज तक मैंने इतना तेज किसी माता साधु में नहीं देखा जितना इनके अंदर मैंने तेज देखा है। और साथ ही साथ आपको एक साथ 108 हनुमान जी की आराधना पूजा करने वाली माता जी के दर्शन होंगे। और आज की सत्संग मैं विश्वास दिलाता हूँ 100% की आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आज की सत्संग होगी। अगर गलती से भी अगर मेरी बात पे गलत हूँ तो कमेंट करके बता देना, कन्हैया तेरा वीडियो बेकार था, मैं ये कहूँगा। लेकिन मैं कहूँगा आज के दर्शन आपको जीवन को झंझोर कर रख देगा, मेरे जीवन को। कल मैं इनके पास गया तो अपने आप को रोक नहीं पाया भावुक होते हुए। और कभी कभी गलती से सत्संग में कभी भावुक हो जाता हूँ, मुझे माफ़ कर दिया करो, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। खाली होने की कोशिश संतों के चरणों में होती है। तो आज की सत्संग आपको ऐसी साध्वी के दर्शन होंगे, तो आ जाइए, चलिए। घनघोर जंगल के बीच अब चल रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर रास्ते भी नहीं बने हुए हैं और यहाँ पर कई वर्षों से 12 महीने माता जी यहीं रहती है। आपको 6 महीने 4 महीने रहने में कठिनाई हो जाती है और माता जी 12 महीने रहती है। और हमारा संघर्ष, इस जंगल की यात्रा हिमालय की, आपको किस प्रकार की लग रही मुझे ज़रूर बताना। ऊपर हिमालय दिखाई दे रहा है आपको और ये जंगल दिखाई दे रहा है। ये भी अगर हम जंगल है ना, इस हिमालय पर्वत पे हैं, लेकिन बीच में यहाँ पर पेड़ है ना, इस वजह से आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। और ठंड का मौसम भी है, सभी से कहता हूँ ध्यान रखें। कभी कभी वीडियो 2 दिन से 1 दिन में आए ना तो माफ़ी चाहता हूँ। कभी कभी संतों के दर्शन मुश्किल से हो पाते हैं। हाँ, आप में से कोई सवाल करना चाहता है माता जी से या किसी भी संत से, जो मुझे कमेंट करके बताया करो, जिससे मेरी धर्म की यात्रा और अच्छी और बेहतर हो सके और साधकों के काम आ सके। आप अपना सवाल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथियों, जैसे कि वो महाराज जी की कुटिया आ चुकी है, वो माता जी की है, सॉरी, माता जी की कुटिया है। साथियों, अब माता जी की कुटिया पे आ चुका हूँ। थोड़ा सा शांति रखे बनाए रखना। और ये माता जी की कुटिया है, माता जी वहाँ पर ही हैं। और माता जी की कुटिया के ऊपर तिरंगा झंडा भी लगाया हुआ है।
बस इसी है कि संतों के चरणों में रहूं सदा, बस यही आशा। शुभ संकल्प हमेशा पूरे होते हैं, तो संकल्प शुभ है, पूरा होगा। बस और कुछ नहीं चाहिए। जय बजरंग बली, आभा भरोसा हनुमान। गंध माद एक साथ देख, कभी दर्शन नहीं किए मैंने। माता जी 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए बैठ सकता हूँ? बैठ सकते हैं आप, आराम से बैठ सकते हे हनुमान जी, कभी कभी आप ऐसी लीला करते हो कि मैं समझ नहीं पाता हूँ आपकी लीला। गंध माधव पर्वत की बात करके आज आप यहाँ दर्शन दे दिए। हैं। ये हमारे छोटे भाई हैं। गंध माधव पर्वत पे इनके दर्शन किए मैंने। ले, ऊपर बैठ सकते हैं आराम से। नहीं नहीं माता जी, मैं रख देता हूँ। कुछ पिएंगे? नहीं माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे इनके ना, जो वो चेहरा है ना, उनको मैंने दर्शन किया है गंध माधव पर्वत पर, अच्छा बद्रीनाथ से ऊपर। अच्छा। हाँ, और वो बर्फ में थे पूरे, और पर्वत ऐसे चल के मेरे सामने आया था। साथियों, जैसे मेरे जो अनुभूति हुई थी वो ये अनुभूति हुई थी इन्हीं चेहरों जैसे, और वो चल के पर्वत पास में आ रहा था, पर्वत का बना हुआ, और पूरा पास में आ रहा था। और उसके बाद मैंने वो ज्योति दिखी थी चलती हुई, पूरा रूह खड़ा हुआ है। और एक साथ इतने दर्शन, मैंने भी आपको बताया ना सुबह पाठ करता हूँ, इन्हीं का ही पाठ कर रहा था। रियल में माता जी, इतने मैंने अलौक और दिव्य दर्शन कभी नहीं किए। आपके भाई है, छोटे भाई हैं। छोटे भाई है, और लालिया इनका नाम है। लालिया। लालिया। और 108 है हनुमान जी के, जैसे आप देख पा रहे हो, दर्शन करवा रहे हैं एक साथ। और अभी हमने 108 माला की बात कर रहे थे, और सर्वमणि मोती के रूप में आज हमें ये दर्शन हुए। और इनके माता जी के छोटे भाई हैं, और मतलब एक भाई बहन के रिश्ता, मतलब एक कहते हैं ना ठाकुर जी के साथ या भगवान के साथ जो रिश्ता बना होता है, उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां अलग प्रकार की बन जाती है। और जैसे आप माता जी से भाई के रिश्ते से होते हैं तो एक जल्दी पसंद भी होते हैं। और अब क्या कहूँ, इनके लिए मुझे कोई शब्द नहीं है। और आज ऐसे दर्शन मैंने आज तक कभी नहीं किए। आपने कभी दर्शन किए तो मुझे ज़रूर बताना। सभी के सभी, अब किसका चेहरा क्या वर्णन करूँ। और ये नर्मदेश्वर ये कि 1000 लोग, जो आपको ऐसा लगता है कि इनको कष्ट नहीं आना चाहिए था पर आ गया है, तो मैं तो कष्ट झेल रही हूँ, तो मैं 1000 लोगों के कष्ट को भी झेल सकती हूँ, शायद उससे ज़्यादा के लोगों को नहीं झेल सकती। तो ऐसे लोग जिनको कष्ट नहीं मिलना चाहिए था और मिल गया, तो वो कष्ट भी मुझे दे दें, मैं झेल लूँ उस समय में। तो यही अनुभव किया कि मांगे ना कभी, मांगने पे वो देंगे, लेकिन हो सकता है कि त्याग बड़ा, ऐसा कोई त्याग करना पड़े जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। अब जैसे आप ये सब बातें कर रहे हो, तो कई बार मैं देखती हूँ विदेशियों को बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और मतलब यहीं रहना चाहते हैं, यहीं बहुत से विदेशियों को ऐसे देखी हूँ, यहीं रहना चाहते हैं। बहुत से विदेशी ऐसे हैं जो कहते हैं हम काशी में मरना चाहते हैं, है ना। तो मुझे उन लोगों को और हमारे ही कल्चर को अपना रहे हैं, हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह रहते हैं, हमारी तरह पहनते हैं। तो मुझे उनको देखने से ऐसे लगा कि हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग पुनर्जन्म को मानते हैं भारत में, तो मुझे ऐसे लगता है कि रहे होंगे भारतीय, लेकिन उनको देख के लोभ आता होगा, तो सोचते होंगे अगला जन्म तो विदेश में हो जाए, अगला जन्म तो विदेश में हो जाए। और हो गया, लेकिन संस्कार तो ये है ना, जीन में तो भारतीयता है, तो फिर वापस आ रहे हैं भटक के। बहुत से विदेशियों को आप देखे होंगे। अब जैसे आप, हो सकता है सन्यासी रहे होंगे, ये सब करते होंगे, लेकिन किसी बहुत पैसे वाले को, बहुत सेठ को देख के आपके मन में आ गया होगा, यार ये क्या जीवन है, जीवन तो ये है।
हो सकता है ऐसा आ गया होगा। अब आ गया होगा तो यही, मैं तो ऐसा होना चाहिए जीवन, उसने दे दिया ये जीवन। अब क्योंकि ये जीवन आपके लिए तो नहीं था, मेरा अपना अनुभव है, ऐसा नहीं, नहीं, समझती सत्य सत्य वचन तो है। ये जीवन तो आपके लिए नहीं था। अब जिद करके लिए हो तो भोगो, है ना। लेकिन फिर वो पुराने संस्कार हैं, वो जागृत हो रहे हैं, तो सेवा कर रहे हो और ये सब सोच रहे हो कि कैसे मैं अब इसमें वापस आ जाऊं। तो अब तो जो जिसमें पड़ गए हो प्रपंच में, उसको निभाना पड़ेगा। तो मेरा अपना अनुभव यही कहता है कि मांगना नहीं चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं मांगना चाहिए, संकल्प किए बिना तपस्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब हम संकल्प ही करेंगे, मैं मतलब किसके लिए, हम जो भी कर रहे हैं अपना तो कुछ है नहीं, घर परिवार नहीं है, तो मैं किसके लिए कर रही हूँ, और मुझे क्या चाहिए, मतलब क्या चाहती हूँ मैं। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी तपस्या और बढ़े, मेरी साधना और बढ़े, मेरे अच्छे विचार और अच्छे हो जाएं, लेकिन भौतिक वस्तुओं के लिए तो तपस्या नहीं कर रही, तो फिर क्यों संकल्प करूँगी। संकल्प करना भी तो मतलब आप लोभ ही है ना, तो हमको तो लोभ से बाहर आना चाहिए, मेरा ऐसा विचार है। गलत हो सकता है, और जो ऐसा कहते हैं संकल्प करके करना चाहिए, उससे मांगना चाहिए, मांगे बिना वो देता नहीं है, तो भाई ऐसे कैसे। उनको तो पता है हमारे लिए क्या ठीक है, ठीक ना, उनको तो पता है हमारे लिए क्या ठीक है। मैं भी मांगा करती थी, मैं भी कहा करती थी माँ को कि माँ बस ये चाहिए मुझे, ये चाहिए। फिर मैं यही माँ से कहती थी कि बच्चा चॉकलेट मांगता है, माँ मना करती है, बच्चा नहीं मानता है तो माँ दे देती है ना, दे देती है तो फिर डेंटिस्ट के पास भी तो लेके जाती है ना, डेंटिस्ट के पास भी तो लेके जाती है जब बच्चा को तकलीफ होती है। तो वैसे आप मुझे दे दो, और अगर ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैं तकलीफ भोगूंगी, तो फिर आप निकाल भी देना मुझे इससे। तो ऐसा करती थी, लेकिन अब कुछ नहीं मांगती। मैं ऐसा समझती हूँ जो हमारे लिए वो हमको मिलेगा ही मिलेगा, मांगेंगे क्यों हम। माता जी, जैसे मैंने संतों से सुना है कि पाप भी बंधन का कारण है और पुण्य भी बंधन का कारण है। एकदम है। तो मुझे मतलब इन दोनों से ऊपर उठ के कैसे जिया जा सकता है कि सर्वभूते हिते रता के पद पर। देखें, जो मेरा अपना विचार है कि हमको फ्लो करना चाहिए, मतलब जो जैसा चल रहा है उसके साथ बहना चाहिए। जैसे आप परिवार में हो तो परिवार को जिम्मेदारी को निभाना है, मतलब उससे भागना नहीं है, तो उसमें बहते मतलब फ्लो करना चाहिए हमें जीवन में। मैं ऐसा समझती हूँ। बस कर दें, हो गया। जी माता जी, कोई गलती हुई है, ये सब बहुत मुझे ना तुच्छ प्राणी समझ। नहीं, कुछ क्या गलती होगी आपसे, ऐसा ना करें, आराम से बैठे, आराम से बैठे। ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है कि कहना नहीं चाहिए कि मन को खाली करने की इच्छा हुई थी आज, मतलब कई दिनों से भरा हुआ था ना, कि ऐसा स्थान मिले, ऐसी सत्संग मिले जो मतलब किताबों का ज्ञान नहीं, ना ग्रंथों के ज्ञान, जो अनुभव का ज्ञान मिला आपसे। ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए, ऐसा लग रहा है कि मैं इसकी तलाश के लिए मेरे इंतजार करना पड़ा। ये इतने दिन पुण्य कम पड़ रहे थे, इसलिए मैं आ नहीं पाया था। सभी लोग गंगोत्री पे लाते हैं, मैं उल्टा केदार बद्री पे लग गया हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे अभी अनुभूति ऐसा लग रहा है, कहीं वहाँ दर्शन का फल अब मिल रहा है। तो एक होता है ना कि किताबों पढ़े दो और दो चार होता है, लेकिन अर्थात वो किस प्रकार हो रहा है वो आज पता चला कि रियल में किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। मुझे ये कि भी आज तक 1.5 साल में ये मार्ग किसी ने नहीं दिया कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए, और मैं अब बहुत हूँ, कभी कभी गलती से मांग लेता हूँ। नहीं, मांगना मतलब आप यही मांग सकते हो कि मेरी साधना बढ़े, मेरी तपस्या बढ़े, मैं अच्छे कर्म करता रहूं। अब हम सुबह रोज प्रार्थना करते हैं, रोज सुबह 3 दिन में 3-4 बार प्रार्थना जब भी करती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ कि मेरी भूल चूक क्षमा करना, मेरे पे अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे संकल्पों को पूरा करना, मेरा किसी से अनिष्ट हो गया हो तो मुझे क्षमा करना, किसी का अनिष्ट करने का विचार भी मेरे मन में ना आए ऐसी कृपा करना, मेरे विरोधियों को शांत करना, मेरा विरोधियों के प्रति बदले की भावना ना हो। हर रोज यही प्रार्थना करती हूँ और हर रोज बोलती हूँ। माता जी, जैसे मैं स्वामी राम सुदास जी की एक लाइन दी हुई मुझे, जो अभी बोल रहा था मैं, सर्वभूते हिते रहता, मतलब किसी से कुछ नहीं चाहिए, कैसे करके भगवान मैं सबके काम आता रहूं, इस शरीर को सही मार्ग में लेना, गलत मार्ग में मत लेना, गलत इस उपयोग में ना आए, कि इस प्रकार मैं बस इतना ही बोलता हूँ सुबह पाठ करते समय। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारा हाथ ऐसा होना चाहिए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए।
और मैं अभी 1 डेढ़ महीना पहले गिर नहीं गई थी, नीचे जा रही थी तो पत्थर पे पैर आया, आधे पत्थर पे आया और आधा ज़मीन पे था, थोड़ा तेज़ चलती तो पैर मुड़ गया, मुड़ने के कारण मोच आ गई इसमें, तो बहुत तकलीफ़ में थी। और 2-3 दिन के बाद ही तपोवन के एक महात्मा है, वो आ गए तो हमको लगता है कि उनके लिए हम क्या कर दें, जो हमारे पास होता है, तो ऐसे कुछ सामान मैं देती रहती हूँ उनको। तो वो सामान निकाल रही थी, वो सामान 5-7 किलो हो गया, 5-7 किलो सामान हो गया। अब वो तकलीफ़ में थे, उनका कुछ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, एड़ियों में दर्द थी, चल नहीं पा रहे थे। तो बोले माता जी मैं तो ये उठा के नहीं ले जा पाऊँगा। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं छोड़ूंगी। तो यहाँ एक आश्रम में ठहरे हुए थे, तो मैं वो 7-8 किलो सामान उनका लेके छोड़ने के लिए गई। तो उस दिन मुझे ये अनुभव हुआ, हेल्प वो होती है जो अपने आप को कष्ट में डाल के की जाए, है ना। मदद तो हम बहुत करते हैं, आप भी बहुत मदद करते होंगे, पैसे से, समय से, हर चीज़ से करते होंगे। ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने जैसे कहा था कि कभी भी सेवा करके जिसकी नज़र ऊपर हो जाए वो सेवा नहीं है, झुक जानी चाहिए सेवा। दान ये तेरे हाथ ही नहीं है, शरीर ही तेरा नहीं है, तुम कैसे कर पा रहा है। तो जिसका हाथ है वो करने दे उसको, जिसका है वो उसे करने दे, अभिमान कभी नहीं करना। तो मैं ये कहता हूँ, ये ठाकुर जी तेरी नीमत है, तू नहीं करवाया है। मुझे ऐसा बड़ा आनंद आता है जब संतों के दर्शन करता हूँ। माता जी एक छोटी सी, आपका शुभ नाम माता जी? मैं धर्मिष्ठानंद गिरी। अच्छा, और यहाँ कितने वर्षों से हैं? 8 वर्षों से। 8 वर्षों, शीतकाल में भी 60 वर्षों से। हाँ, शीतकाल। और अब बंद बंद कर दो, बंद कर दो माता जी, मुझे हाथ थोड़ा सा